उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदरनगरी वार्ड से बीजेपी नेता श्री कृष्ण गर्ग व बीजेपी से मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार भोलू ने सुंदरनगरी वार्ड में पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों के बारे में बताया। श्री कृष्ण गर्ग व सुनील कुमार भोलू ने बताया, अब की बार इस विधानसभा की चारों सीटें बीजेपी की होंगी और निगम में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। सुंदरनगरी वार्ड से बीजेपी नेता श्री कृष्ण गर्ग ने कहा, वर्तमान में आप पार्टी के पार्षद द्वारा यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किए गए हैं, सिर्फ राजनीति की गई है। मेरा नाम श्री कृष्ण गर्ग है। मैं लगभग 40 साल से सुंदरनगरी में निवास करता हूँ। मेरा यहाँ कपड़े का व्यवसाय है और मैं 1980 से जब भारत भूषण जी हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष होते थे, उनके समय में 1 रुपये का कार्यकर्ता बना और 1980 से मैंने पार्टी में पूरी निष्ठा, कर्तव्य और तन मन से अपना समय दिया है और पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। गर्ग जी, जिस तरीके से बीजेपी में आप आए, क्यों आए, क्या कारण था? नहीं, मुझे बीजेपी में मेरा परिवार ही सारा बीजेपी से ही है, जनसंघ से जुड़ा हुआ। लेकिन क्यों, क्या लगता है बीजेपी में? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र हित की बात करती है। और भी पार्टियां राष्ट्र हित की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के सामने कोई ऐसी पार्टी नहीं है। हम तो उस समय के कार्यकर्ता हैं जब कांग्रेस के लोग हमें भगा देते थे, घुसने नहीं देते थे, हम थानों में जाते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती। कौन है? बीजेपी वाला। जब आपको ये लगता नहीं था कि जब जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट को पानी पिलाते थे और आपको, तो आप भी कांग्रेस में चले? हम यही कहते नहीं, ऐसा हमने जीवन में कभी भी नहीं सोचा और न ही कभी सोचेंगे। मर जाएंगे, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, मैं कहता हूं कि ऐसी पार्टी जो सम्मान भी देती है, मान भी देती है और कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहकर पुकारती है, ऐसी पार्टी को कौन छोड़ के जाएगा। बीजेपी में है जब से, आपने क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ पे? देखिए, मैं 1980 से यहाँ निवास कर रहा हूँ और हमारा जे स्लम एरिया है, यहाँ झुग्गी झोपड़ी पोस्ट है। एक समय था हमें लोग कहते थे कांग्रेस ने हमें 22 गज के मकान दिए थे, तो आज मैं कहता हूँ आपको 22 गज के मकान देकर कांग्रेस ने ठगा था। आज आपके 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 2 वहाँ से स्टार्ट करती है और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं हल हो पाती है, नहीं हो पाती है? लोग वादे करते हैं लेकिन वादे नहीं हो पाते। आप भी आज वादे कर रहे हैं, कल को क्या गारंटी है कि वादे करेंगे आप पूरे होंगे? हमने ईमानदारी से वादे किए थे और ईमानदारी से वादे निभाए अपने। मेरे कार्यकाल में जो आप अपने क्षेत्र में घूमिए, आप लोग सब बताएंगे कि 2012 से 17 तक जो विकास कार्य हुए हैं उससे पहले 20 साल तक नहीं हुए। आगे आने वाले ये 5 साल जो चले गए हैं निगम पार्षद, अब मुझे एक भी कार्य निगम पार्षद गिनवा दे कि मैंने ये किया है। सिर्फ तुष्टिकरण किया है इसने। यहाँ पर निगम पार्षद का कार्य होता है क्षेत्र में लोगों की समस्या सुनना, हल करना, लेकिन निगम पार्षद का दर्शन करे लोगों को 5 साल में लोग कहते हैं हमने देखा नहीं निगम पार्षद बैठती कहाँ है। अगर आपको नाली साफ करवानी तो उसके लिए भी लेटर दो, अगर आपको थोड़ा सा काम करवाना उसके लिए भी लेटर क्या होता है? आप फोन करिए, फ्री टोन आप अपना वो खोलिए ना जी, मोबाइल पर अधिकारी के सामने बात करिए, उसको कहिए मुझे 5 मिनट के अंदर हल चाहिए इसका। अगर समय लगता है 1 घंटा समय दे दीजिए उसको। कैसे काम नहीं होगा आपका क्षेत्र का? क्या कहना चाहेंगे चलते चलते जनता को, क्या संदेश देंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि आप अप्रैल में चुनाव होने हैं, विकास, सिर्फ विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। आप भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को विजय बनाएं और क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। पद पे हैं और मेरा नाम सुनील कुमार भोलू है और भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगरी मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी बताइए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है 2022 का? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे नगर निगम ने विकास कार्य किए हैं उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, उसके आधार पे वोट मांगेंगे और जनता हमें फिर से चुनेगी। लगता है बीजेपी जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यूपी में, पंजाब में, दिल्ली में भी, क्या लगता है आपको? दिल्ली में फिर से हम 4थी बार नगर निगम में सरकार बनाई है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केजरीवाल की
तुष्टीकरण की नीति और जो शराब नीति है, एक तरफ तो 5 किलो अनाज के साथ 5 किलो मुफ्त दे रही है गरीबों का पेट भरने के लिए, और एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रही है लोगों को मरने के लिए। आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन एक तरफ से 2 साल से लोगों का बिजनेस भी तो खत्म हो गया है। तो उसी कारण से भारत सरकार ने विचार करा हत्या कर रहे हैं, बीजेपी के जो है सदस्य वो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी नहीं, ऐसा बीजेपी का कोई सदस्य नहीं कर रहा। बागपत का एक मामला आया था अभी, तो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था वो, हो सकता है उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ गड़बड़ हो, उस कारण से पारिवारिक से दुखी हो या मानसिक। तो आज मैं कहता हूँ आपको 22 गज के मकान देकर कांग्रेस ने ठगा था। आज आपके 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, बेटियां हैं। क्या 22 गज का एक झुग्गी आपकी तोड़ करके 22 गज का मकान दे करके आपका क्या निर्माण किया उन्होंने? आपको ठगा है। ये आप कह रहे हैं 22 गज का मकान देके गलती की, तो बीजेपी क्या देगी, क्या देना चाहती है लोगों को? हमारा अगर आती है तो बीजेपी, हमारा मन है जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, और केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है मोदी, अगर जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान है, हाँ जी, तो रोड पे भी फिर मकान बन जाएंगे तो रोड गिर जाएंगे। नहीं, रोड पर कैसे बनेंगे झुग्गियाँ? पहले बची पार्कों में भी है झुग्गियाँ तो? नहीं, पार्कों में कोई झुग्गी नहीं, रोड पे काफी है झुग्गियाँ। नहीं, वो एक वैसे कह रहा था कि 2012 में पार्टी ने मुझे अवसर दिया, महिला कीर्ति मेरी पत्नी श्रीमती कमलेश गर्ग जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, और देवतुल्य कार्यकर्ता मेहनत से और वोटरों के। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत काफी साल से रह रहा हूँ, मेरा हर समाज से, हर धर्म धार्मिक लोगों से मेरा संबंध रहा। क्या क्या यहाँ पे समस्या है इस वार्ड में? मेरी समस्या तो मैंने काफी हद तक, जैसे हमने चुनाव जीता था 2 मई को हमने शपथ ली थी, और 27 मई को मैंने यहाँ कमीशन का, मिस्टर यादव जी होते थे कमीशन, उनका दौरा करवाया था। उस टाइम हमने एक तो यहाँ पर टॉयलेट जो थी पुरानी बहुत बनी हुई थी 30-35 साल पहले की, सबसे पहले हमने वो टॉयलेट तोड़वाई, क्योंकि वहाँ पे अवैध कार्य होते थे, जैसे कोई समय किया घुस जाता था, उसके सीवर खुले होते थे, उसमें कुत्ते बिल्ली गिर करके बदबू आती थी। समस्या क्या है यहाँ पे अभी इस टाइम? समस्या इस वार्ड में मैंने बताया ना आपको, समस्या तो बहुत है यहाँ पे, और काफी हद तक हमने अपने समय में। और कैसे निवारण करेंगे अगर आप आते हैं तो? पार्टी मुझे मौका देती है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत से अगर हम निगम पार्षद बनते हैं तो मैं वादा करता हूँ सुंदर नगरी के वार्ड के क्षेत्रों से सबसे पहले खत्ते खत्म करवाए जाएंगे, जितने भी जलाव घर है सबको तुड़वाया जाएगा, और यहाँ पर एक जगह सारा कूड़ा इकट्ठा कर कन्वेंसर मशीन लगवा करके और सारा उसको गीला सूखा कचरा करके इसका निवारण किया जाएगा। वो तो पहले लग चुका है, वो तो पहले हमारे वार्ड में नहीं लगा सर। अच्छा, जो नहीं लगा इसका कारण देखिए ना। आपके मेयर आपके ये स्टैंडिंग मेयर हमारे पार्षद तो हमारी नहीं है सर। नहीं, चेयरमैन आपके ही हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, अगर निगम पार्षद की इच्छा शक्ति होती तो हो सकता था। देखिए 241 हमारा वार्ड 35 की है, वहां लग गया, यहाँ क्यों नहीं लगा? जबकि यहाँ पे विधायक भी आप पार्टी के हैं, पार्षद भी आप पार्टी के हैं, और मेरे कार्यकाल में तो ना विधायक मेरा था और ना पार्षद, और मेरा सांसद भी 2014 में मनोज जी आए थे, तो अपनी इच्छा शक्ति से होता था। 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन एक तरफ से 2 साल से लोगों का बिजनेस भी तो खत्म हो गया है। तो उसी कारण से भारत सरकार ने विचार करा। क्या कर रहे हैं बीजेपी के जो है सदस्य, वो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी नहीं, ऐसा बीजेपी का कोई सदस्य नहीं कर रहा। बागपत का एक मामला आया था अभी, तो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था वो, हो सकता है उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ गड़बड़ हो, उस कारण से पारिवारिक से दुखी हो या मानसिक रूप से दुखी हो, उसने हत्या की होगी। लगता है कि 2 साल में जो कुछ ना कुछ घटा है, कुछ नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भारत सरकार हर रूप से कर रही है। जैसे 2 वैक्सीनें लगवा रही है, 900 रुपए है, 2 की 1800 रुपए हो गई। भारत सरकार और सबसे सफल सरकार है आज तक की। नहीं तो एक बार टीबी की बीमारी चली थी, उसको टीका बनाने के लिए कम से कम 30-40 वर्ष लग गए थे, और एक मोदी जी हैं जो तुरंत बीमारी पैदा हुई और उसका निवारण निकाला उन्होंने। क्या लगता है इस वार्ड में और इस विधानसभा में, क्या आपको लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? इस वार्ड में हम विधानसभा में चारों की चारों सीटें जीतेंगे। चारों की चारों दावा कर रहे हैं। तो मुद्दे ज्यादा हैं, क्षेत्रीय विधायक रहता नहीं, विकास कार्य होते नहीं, एक भी योजना बताए उनके निगम पार्षद या विधायक ही हमने क्षेत्र में ये विकास कार्य करे हैं या नई योजना कोई हम लाए हैं जिससे जनता को राहत मिली हो। एक प्रत्याशी यहाँ पे आते जीत के, तो क्या आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि ये जो अवैध मुर्गा मार्केट चल रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं, 31 लाइसेंस हैं और 200 दुकानें चल रही हैं, तो 170 दुकानों से
रोड पे जाम लग जाता है, अवैध रूप से मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, मछली काटते हैं, लोग उससे काफ़ी दुखी है। और अगल बगल में दोनों तरफ मंदिर है। और दूसरा मुद्दा हमारा कबाड़ियों का, कबाड़ियों ने रोडों पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग इस मुद्दे से दुखी है। गाड़ियों की कटाव का भी यहाँ पे हाँ, रात को गाड़ियाँ कटती हैं यहाँ पर, उनसे भी काफी दिक्कत है। काफी दिक्कत है। रात को शोर होता है, लोग 3-3 बजे घरों में उठ जाते हैं और फिर सो ही नहीं पाते बेचारे। बीजेपी में आप कब से हैं और कितना टाइम हो गया आपको और क्या काम किया आपने? मैं बीजेपी में 1997 से जुड़ा था। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम रहे, दिल्ली में रहे, दिल्ली से बाहर रहे, सभी में मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। और कभी ये सोचकर नहीं आया था कि पार्टी मुझे टिकट देगी या मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो जनता के हित के लिए और अपने संगठन का जो मार्गदर्शन है उससे प्रभावित होकर, संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर जनता की सेवा करने के लिए जुड़ा था। आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अब की बार निगम के चुनाव हो रहे हैं। नेतृत्व में वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी दिल्ली की जनता को उन्होंने जागरूक किया है और तीनों नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी। सीटें जो थी एससी की जगह जनरल हो गई, जनरल की जगह एससी हो गई, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो रोटेशन चलता रहता, पिछली वर्ष भी हुआ था, उससे पिछले वर्ष भी हुआ था, उससे कोई